फिलहाल एनडीए में ही दो फार की स्थिति है। स्थिति की वजह है इमामगंज सीट। इमामगंज सीट पे जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी जीत कर आई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब दीपा मांझी को जितना वोट बढ़ना चाहिए था उसके बनिस्पत जो एक जन स्वराज के कैंडिडेट है 37,000 वोट उन्हें पड़ गया। ऐसे में आनंद मोहन ने इस पर सवाल उठाया है कि आखिर क्या वजह थी कि पासवान जो वोटर थे उनके वोट नहीं ना दे करके जन स्वराज को वोट दिया। अब ऐसे में दो तरफ की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ चिराग पासवान आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। चेतन आनंद जी हमारे सामने मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। एक सवाल तो ये है चेतन जी की एलजेपी यानी चिराग पासवान की तरफ से कहना है कि आनंद मोहन जी एनडीए के घटक में दल में है ही नहीं। पहला आनंद मोहन जी वही शख्स हैं जिन्होंने अटल जी की जब सरकार गई थी तो उस समय एक वोट दे करके बचाने की कोशिश की थी, और चेतन आनंद वही शख्स है जिन्होंने जब इसी सदन में कुछ दिन पहले सरकार जाने वाली नौबत पैदा की गई तो हम ही ने इस सरकार को बचाने की कोशिश की। तो ये बताना कि हम कौन है क्या है यह हम किसी को उचित नहीं समझते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये प्रश्न सीधा सीधा गठबंधन धर्म को लेकर के किया। आनंद मोहन जी के प्रश्न को आप उठाइएगा तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि या आप गठबंधन के इस पार हैं या उस पार हैं, बीच में नहीं हो सकते हैं। आप किसी के यहाँ जाइएगा, किसी के यहाँ नहीं जाइएगा, इसका मैसेज गलत जाता है। क्या गलत बात बोली आनंद मोहन जी ने? बिल्कुल सही बात थी। इमामगंज में जिस तरीके से समय दे करके चिराग पासवान नहीं गए और उधर उनके पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो गलत खेमे में काम कर रहे थे, तो ये तो दिखता है। आपको स्पष्ट करना चाहिए था उस बात को, और उस बात पे पॉइंट आउट नहीं करके आप किसी और बात पे अगर जाने की कोशिश कीजिएगा तो जनता बेवकूफ़ नहीं है। चेतन जी, लगातार जिस तरीके से जब चुनाव हो जाता है तो एनडीए में एक समस्या होती है कि कभी मुस्लिम वोटरों पर ये कहा जाता है कि उन्होंने वोट नहीं दिया, कभी मांझी जी के लिए बोला जाता है। ये बात वोट किसने दिया नहीं दिया वो अलग बात हो गया, लेकिन ये बात है कि इमामगंज में जहाँ पर पासवान वोटर्स का जो है रुझान कहीं और जा रहा था, उधर चिराग पासवान जी को आ करके अपना लीडरशिप दिखाना चाहिए था और मोटिवेट करके एनडीए को वोट दिलवाना चाहिए था, लेकिन उसे उन्होंने उचित नहीं समझा। और मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि गठबंधन मर्दों की तरह होता है, बीच में इस तरीके से नहीं कि हम पिक एंड चूज़ की पॉलिसी करें कि यहाँ जाएं और वहाँ जाएं। आप स्पष्ट तौर पे कहिए कि आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। अगर आप इस तरफ हैं, एनडीए की तरफ हैं, आप मंत्री हैं, तो आपको ये समझना होगा कि इमामगंज के सीट पे जहाँ पर आपकी ज़रूरत थी वहाँ पर पहुँचना आपका धर्म बनता है, गठबंधन धर्म बनता है। और शिवहर में जब लवली आनंद जी लड़ रही थी उस समय भी पहुंचना आपका गठबंधन धर्म था, यानी जो कि आपने पालन नहीं किया। एक आरोप तौर पे कह सकते हैं कि गठबंधन में सिर्फ ये बीजेपी का प्रचारक के रूप में काम करते हैं, बाकी जो भी गठबंधन में है उसमें ये नहीं जाते हैं। जैसे कि आपने लवली आनंद जी का नाम लिया है, साथ ही इमामगंज यानी मांझी जी का नाम लिया है, तो गठबंधन में ये दोनों दल है, लेकिन ये बीजेपी में जहाँ भी होता है तो ये पहुँचते हैं। तो क्या सीधा आरोप है कि ये बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में? इनको हिदायत है, मेरी एक सलाह है कि आपको गठबंधन धर्म को गठबंधन धर्म की तरह ही निभाना होगा। हर जगह जाना आपका फ़र्ज़ है। आपके लिए लोग अगर खड़े हैं तो आपको भी लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, सीधा सीधा चेतन आनंद ने कहा है जो गठबंधन दल का जो धर्म होता है उसे आपको पालन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने दल के प्रचारक के रूप में जाएं और बाकी जो भी गठबंधन में है आप उसमें नहीं जाएं। एक तरह की सीधी सीधी चेतावनी। अब देखना होगा कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर क्या रूप लेता है। कशिश न्यूज़ के लिए पटना से अंकिता सिंह।